बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे पाइसेस के नवंबर 2025 के बारे में कि पाइसेस का नवंबर कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और बहुत सारी काम की बातें भी हम उस पर शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पाइसेस का नवंबर वो स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही कम टाइम बचा है, तो लेट्स इट गो। इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके जायचे की, वो है सन आपके 9th हाउस में है, जो कि ट्रैवल का घर है और हायर लर्निंग का घर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का घर है। मार्स आपके 10th हाउस में है, जो कि आपके कैरियर का घर है, रेपुटेशन का घर है। वीनस आपके 11th हाउस में है, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, गेंस, फॉरेन ट्रैवल। मरकरी आपके कम्युनिकेशन हाउस में है। इसके अलावा जुपिटर आपके 4th हाउस में है, जो आपके घर का और इमोशंस का घर है। इसके अलावा सैटर्न आपके 1st हाउस में है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कैरियर की, फाइनेंस की, लव की, होम की, फैमिली की, बच्चों की, हेल्थ की। सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस महीने में क्या ख़ास होने जा रहा है पाइसेस की ज़िंदगी में। स्टार्ट करते हैं आपके कैरियर से। नवंबर का जो महीना है वो पाइसेस के लिए कैरियर ब्रेक थ्रू का महीना है और आपकी रेपुटेशन रीबिल्ड का महीना है। मतलब अगर आपकी रेपुटेशन पिछले 10 महीनों से ख़राब थी या आपकी जो सेल्फ़ इमेज थी वो ख़राब थी पिछले 10 महीनों से, तो वो सेल्फ़ इमेज, आपकी जो छवि है लोगों के सामने, जो आपका फेस है, वो रीबिल्ड होगा। कैरियर में आपकी ब्रेक थ्रू आ सकता है। इसके अलावा ब्रेक थ्रू क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा। मार्स आपके 10th हाउस में है, आपको एनर्जेटिक बना रहा है और एम्बिशियस बना रहा है, यानी आप एक मकसद के तहत आगे बढ़ेंगे। अब आप ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया वो नहीं रहेगा जो अब तक रहा है, जो अब तक यानी अक्टूबर 2025 तक रहा है। ज़िंदगी को जीने का तरीका अब आप बदलना चाहेंगे। आप लोगों के सामने अपना बेस्ट रखेंगे, यानी कि अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। नवंबर का जो फर्स्ट वीक है वो आपके बॉस या आपके सीनियर से आपसे एक्स्ट्रा काम मांगेंगे, ये कुछ आपको परेशान करेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो मिड नवंबर के बाद किसी प्रोजेक्ट, डील या प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको रिकग्निशन मिल सकता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं उनको बहुत अच्छा, उनके लिए कैरियर मौजूद है, उनको बहुत अच्छे कामयाबी के ज़राए मिलेंगे। उसके अलावा जुपिटर 4th हाउस में होने की वजह से आपको एक इमोशनल प्रेशर फील होगा। घर और कैरियर के दरमियान आपको बैलेंस बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे जो मेरी मेन बात मैंने कही कि कैरियर ब्रेक थ्रू, वो ये है कि कैरियर ब्रेक थ्रू इस हिसाब से है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अब 28 अक्टूबर 2025 तक जो फेस लोगों ने आपका देखा, अब आप उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। अब आप चाहेंगे कि अगर आज मैं 10,000 रुपये, मैं मिसाल के तौर पे 10,000 कमा रहा हूँ, तो अब आप ये सोचेंगे अब मुझे 10,000 नहीं, मुझे मंथली 2 लाख रुपए कमाने हैं। और अब आपको जो विज़न है, ज़िंदगी को देखने का जो विज़न है, नज़रिया है,
वो ही बदल जाएगा। अब आप बिल्कुल एक चेंज पर्सनैलिटी नज़र आएंगे आपके घर वालों को। अब आप वो नहीं रहेंगे जो आप अब तक थे। जब ये फीलिंग्स होना शुरू होंगी, ये चीज़ें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें तब आप ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मेरे कहने से ज़्यादा जब आप उसका अमलन मुशाहिदा करेंगे और फील करेंगे ये चीज़ें, तब आपको समझ आएगा मेरे कहने का यहाँ पे मतलब क्या था। और जो समझदार लोग हैं वो ऑब्वियसली मेरी बात को समझ चुके होंगे। बाकी जो थोड़े अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें तो स्कॉर्पियो और सन और मरकरी आपके 9th हाउस में, तो लॉन्ग डिस्टेंस या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ बन सकते हैं। या तो आप फॉरेन चले जाएंगे, ठीक है, या तो आप फॉरेन ट्रैवल कर लेंगे, या फिर आप फॉरेन में रहने वाले लोगों के ज़रिए से पैसा कमाएंगे। ये एक ऑनलाइन अर्निंग होती है, ऑनलाइन अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप बाहर के बैठे हुए लोगों से आप डॉलर के सूरत में यहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो पहले इस तरह की चीज़ें जो है वो अब आपको होती नज़र आएंगी। पहले 10 दिन खर्चे ज़्यादा होंगे, ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली को आपको सपोर्ट में वो पैसा जा सकता है, कोई गैजेट का आपको ख़रीदना हो सकता है, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, इस तरह की चीज़। 12 नवंबर के बाद एक फाइनेंशियल डोर खुलेगा, एक नया दर खुलेगा आपके माली वसाइल का। ये दोस्तों की मदद से होगा या किसी एक टीम वर्क के थ्रू आप ये कर सकेंगे। ये मुमकिन ही तब होगा जब आप टीम वर्क की तरफ जाएंगे, अकेले आप नहीं कर सकते। वीनस आपके 11th हाउस में होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव है और जो डिजिटल साइड पे अब जा रहे हैं, जो ख़ुद को वक्त के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। उनके लिए वो वक्त अच्छा है। अगर आप ख़ुद को, ये बात याद रखिए पाइसेस, ख़ुद को वक्त के साथ अपडेट करना सीखिए। अगर आप ख़ुद को वक्त के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो वक्त आगे निकल जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो ये मंथ आपके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा भी साबित हो सकता है। डीप हीलिंग हो सकती है। अगर आप कमिटेड हैं तो स्कॉर्पियो और सन रिलेशनशिप को बहुत इंटेंस और पैशनेट बना देगा, लेकिन जेलसी से और ओवर थिंकिंग से आपने बचना है। वीनस आपके 11वें घर में है। इसके अलावा जो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो आपके मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। आपका कोई दोस्त या आपका कोई कोलीग, उसके साथ आपकी अट्रैक्शन बढ़ सकती है और वो अट्रैक्शन आपके किसी रिलेशनशिप में भी बदल सकती है। जो मैरिड अफराद हैं उनके लिए ये मंथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ और ख्वाहिशात, इन दोनों के दरमियान बैलेंस करने का काम होगा। आपका लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है कि अगर आपने शादी करनी है ना, तो आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखा करें। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए मेरी ये सलाह है कि वो अफराद जो शादी कर रहे हैं, हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको हाई नहीं रखनी चाहिए। लड़के हो या लड़की हो, आपको अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई ना रखनी चाहिए, क्योंकि फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती ना, तो फिर आपको दुख होता है। तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी मगर वो चीज़ें फिर पूरी नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर दुख होता है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यहाँ पे जो शादीशुदा पाइसेस हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मौके मिलेंगे, लेकिन करना क्या है, आपको ख़ुद को कंट्रोल करना है। मिड नवंबर तक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, 15 नवंबर तक बहुत ज़्यादा। तो अपने दिल का और आपके ज़मीर का इम्तिहान होगा इस दौरान कि आप अपने रिलेशनशिप को नज़र में रखते हैं, आपका ज़मीर आपको इन चीज़ों से रोके रखता है या नहीं।
इसके अलावा फैमिली की, होम की, घर की बात करें, बच्चों की बात करें तो जुपिटर 4th हाउस में होने की वजह से आपके घर के कुछ मसले हाईलाइट होंगे, जैसे घर बदलना या प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग, घर में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना, ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। इसके अलावा फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन घर के किसी मेंबर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली माँ के साथ, आपकी वालदा के साथ आपकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके अलावा करियर ग्रोथ का महीना है बच्चों के लिए और अचीवमेंट्स भी बच्चों की हो सकती है। नवंबर के एंड तक घर में सुकून, स्टेबिलिटी लौट आएगी। इसके अलावा हेल्थ की बात करें तो आपको ईएनटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कान में दर्द, गले में दर्द, इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। विटामिन डी की आपको कमी हो सकती है, स्ट्रेस और चक्कर आना, हड्डियों में जॉइंट पेन की शिकायत भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग से गुरेज करें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। तो दोस्तों ये था पाइसेस का नवंबर का महीना। उम्मीद है वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। हम दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ